हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए। और अगर इस समय हम कुछ काम कर लेते हैं पौधों में तो फिर हमारे पौधे पूरे साल अच्छे रहते हैं, पूरे साल फूल खिलते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोग शेयर करने वाली हूँ ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें कर लेना चाहिए अभी, और वो भी गुलाब के पौधे पे। और जैसा कि आप देख रहे दोस्तों, ये हमारा गुलाब का पौधा है और ये काफ़ी पुराना है, 3 साल से भी ज़्यादा है इसकी उम्र। लेकिन अभी देखिए, ये पूरा ख़राब हो रहा है, पूरा पत्ता ही झड़ गया इसका। लेकिन अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इसीलिए इस पे मैं कुछ काम नहीं करूँगी। और अभी मैं आपको दूसरा पौधा भी दिखा रही हूँ। तो ये है, देखिए दोस्तों, ये भी पौधा हमारा मरते मरते बचा है और अभी देखिए इसमें फूल भी खिल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना कि बारिश इतनी हो रही है, धूप अच्छे से नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसके देखिए जो भी ब्रांच आ रहे हैं ना थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं। तो जब धूप नहीं मिलते पौधे पे तो ऐसा होता है। और हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो मैं इस पर भी कुछ नहीं करूँगी। और हमारा एक और पौधा है दोस्तों, ये वाला, तो इसमें भी अच्छे गुलाब खिल रहे हैं और अभी खिले हुए, तो इस पर भी मैं काम नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है। लेकिन एक पौधा हमारा ऐसा है दोस्तों, जो ये वाला पौधा है और काफ़ी खूबसूरत पौधा था और इसमें बहुत अच्छे फूल आते थे। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये पूरा ऐसा लग रहा है कि मर ही जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, चाहे बारिश है चाहे कुछ भी है, मुझे इससे आज ये काम करना ही है और मैं कोशिश करूँगी इससे बचाने का। तो देखिए सारी ब्रांचें ज़्यादातर टूट गई और अब बारिश देखिए कितना ज़्यादा हुई कि मतलब गमले का कलर ही बदल गया, ब्लैक हो गया। तो इस साल बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई दोस्तों। और जो तब तक अभी तक जो पौधे नहीं मरे थे, वो भी लग रहा है अगर हमने कोशिश नहीं की बचाने की तो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करी हूँ कि सूखी हुई जो ब्रांच है उसे मैं काट दे रही हूँ। अब पूरे नीचे तक मत काटिए दोस्तों, क्योंकि पूरे नीचे तक काटिएगा तो उससे आपके पौधे के अंदर पानी चला जाएगा और हो सकता है पौधे डाइवैक के समस्या से ख़राब हो जाए। तो इसीलिए वो नहीं करिए, थोड़ा से डंठल बचा कर ही काटिए। और देखिए अभी 2 ब्रांच मेरे ठीक ठाक है तो मैं इसे छोड़ दे रही हूँ और इसे मैं बिल्कुल भी अभी नहीं कट करूँगी, मैं इसको पहले रिपोर्ट करूँगी। तो एक चीज़ है दोस्तों कि ये पौधा हमारा क्या था कि नर्सरी वाले पौधे मतलब मिट्टी में लगी हुई थी और मुझे अभी तक याद नहीं था कि ये नर्सरी वाली मिट्टी में है, तो इसीलिए मैं ऐसे कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी जब मुझे याद आया और ये लास्ट बारिश है और हमारे यहाँ भी 2 दिनों तक और बारिश होगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस पौधे के साथ अभी ये काम हमें कर ही लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसकी मैं क्या करती हूँ, इसकी मैं सारी मिट्टी जड़ों से हटा दूँगी, जो भी नर्सरी वाली मिट्टी है। और अभी चूँकि 2 दिन तक बारिश हो रही है तो ये पौधा आसानी से सेट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास भी ऐसा पौधा है जो नर्सरी वाली मिट्टी में लगी हुई है और आपके यहाँ अगर बारिश अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन आने वाली है, तो आप ये काम अभी जल्दी से कर लें कि जो भी उसमें नर्सरी वाली मिट्टी लगी है उसे हटा कर करें। तो अभी मैं वही करूँगी। और कुछ चीज़ मैं अभी बता रही हूँ दोस्तों, जैसे ये क्या है, ग्राफ्टेड पौधा है और इसे लगाए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुझे लगता है 1 साल ही हुआ होगा। और अभी देखिए मतलब नर्सरी वाली मिट्टी उस समय में बहुत सख्त थी, लेकिन जब हम लोग इसी तरह इसको लगा देते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो इसके जड़ों में जो मिट्टी लगी हुई थोड़ी सी हल्की भी हो जाती है और देखिए थोड़ी आसानी से निकल जा रही है। और अब जिस समय पौधे लेकर आते हैं और नर्सरी वाली मिट्टी में लगी होती है तो मिट्टी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हो कि मैं जब मिट्टी निकाली नर्सरी वाली तो आराम से निकल जा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक खाद डालते हैं और नर्सरी वाली मिट्टी भी होती है तो वो भी क्या होती है, थोड़ी सी ढीली हो जाती है, थोड़ी सी हल्की हो जाती है। देखिए हमने इतना मतलब सारी मिट्टी हटा दी है और अभी मैं पूरी मिट्टी हटा कर इसे लगाने वाली हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा हटा दिया है जड़ों से मिट्टी और अब इस तरह से ये खाली हो चुका है। अब इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पौधे के विकास के लिए और उसमें अच्छे फूल आए इसके लिए, तो इसके लिए हमें मिट्टी अच्छी बनाना है। तो इसी मिट्टी को मैं यूज़ करूँगी दोस्तों। और इसमें नर्सरी वाली भी मिट्टी है, लेकिन देखिए अभी क्या वो भी थोड़ी भुरभुरी हो गई है, तो अभी मैं इसमें और कुछ चीज़ें मिलाऊंगी तो ये पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें मिला रही हूँ, ये राइस सक्स मिला रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलाऊँगी क्योंकि मैं इसमें सैंड नहीं मिला रही हूँ। तो इससे मिट्टी हल्की भी हो जाएगी और भुरभुरी भी हो जाएगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें राख। तो राख बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, पौधों में ज़रूर डालिए। इसमें खासकर फास्फोरस होता है, जो बहुत कम चीज़ों में फास्फोरस होता है और पौधों को
फूल लाने के लिए फास्फोरस की काफ़ी ज़रूरत होती है और कैल्शियम भी होता है। और यहाँ पर हमने नीम खली भी 1.5 चम्मच के करीब डाला है। तो ये भी एक फंगिसाइड भी होता है और इसमें NPK भी होता है। और ये देखिए मैंने जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है उसे सुखा लिया है धोकर, और अच्छे से सूख भी गई है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है और इससे आपकी मिट्टी भी उर्वरक हो जाएगी और क्या होता है, भुरभुरी हो जाती है। और ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, इसलिए आप चाय पत्ती का यूज़ ज़रूर करिए। महीने में 1-1.5 चम्मच यूज़ की हुई डाल दीजिए। और इसमें मैं डालूँगी वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट मैं 200 ग्राम के करीब डालूँगी दोस्तों। तो देखिए इतना सा डाल दिया है, क्योंकि ये छोटा ही सा गमला है और एक ही बार बहुत सारा खाद अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी तो बारिश हमारे यहाँ हो ही रही है। अभी मेरा मेन मकसद है कि इसकी नर्सरी वाली मिट्टी को हटाना। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी साफ फंगिसाइड। तो दोस्तों किसी तरह का भी मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें डाल दूँगी ताकि ये पौधा मेरा आसानी से बच जाए और कोई भी पौधा हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने सारी चीज़ें मिला ली हैं और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और इसमें एक चीज़ और मैं डालूँगी दोस्तों, जो मैं भूल गया, अभी मैं दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें कैल्शियम के लिए कुछ भी नहीं डाला है। तो अभी मैं इसमें 2-3 अंडे के छिलके डाल रही हूँ। और अंडे के छिलके में कैल्शियम तो है ही, लेकिन इस तरह अगर आप क्रश करके डालते हैं तो इससे आपकी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी रहती है और ये बहुत धीरे डिकम्पोज होता है दोस्तों। इसीलिए आपकी मिट्टी बहुत दिनों तक आप देखिएगा मतलब उर्वरक भी रहेगी और भुरभुरी भी रहेगी। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर क्रश करके ही डालती हूँ और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। तो देखिए हमने गमला इसी गमले में लगाना है। मैं सोची थी दूसरे गमले में लगाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसी में लगाऊंगी ताकि पौधा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं देखती हूँ इसे दूसरे गमले में डाल दूँगी। तो देखिए ये इतना मिट्टी हमने भर लिया है और ये ग्राफ्टेड पौधा था दोस्तों, तो इसीलिए इसे कैसे लगाना है ये भी मैं अभी बता रही हूँ। तो थोड़ी सी जड़ें मैं हटा दूँगी जो एक्स्ट्रा है। मेन जड़ को मैं नहीं हटाऊँगी, लेकिन जो बाकी जड़ें हैं थोड़ी थोड़ी मैं कट कर दे रही, बहुत ज़्यादा नहीं कट करूँगी। और दोस्तों अगर हमारे यहाँ 2 दिनों तक ऐसी ही बारिश होने वाली है तो अभी मैं इसमें रखूँगी तो ये पौधा हमारा सेट हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम थोड़े से काट लेते हैं। और देखिए हमने इतना सा काटा है और अब इसे लगा देंगे। तो आप अभी ज़रूर ये काम करें दोस्तों कि अगर आपके यहाँ बारिश होने वाली है तो आप ज़रूर रिपोर्टिंग करिए। और देखिए जो ग्राफ्टेड वाला एरिया है वहाँ तक आपको मिट्टी ऊपर तक नहीं चढ़ाना है, उसके नीचे तक ही चढ़ाना है। और अगर ग्राफ्टेड के बगल से या नीचे से कोई भी ब्रांच आता है दोस्तों तो उसे हटा दीजिए, तो उसमें फूल नहीं खिलेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और कभी बताऊंगी कि ग्राफ्टेड वाले पौधे से भी कभी कभी फूल आ जाते हैं। मैं वो चीज़ आपको बाद में बताऊंगी पूरा डिटेल में। तो चलिए इस तरह से मिट्टी डाल रही हूँ, लेकिन बाद में मैं क्या करूँगी, सारी मिट्टी ग्राफ्टेड वाली जगह से हटा दे रही हूँ। देखिए इसी तरह से हटाना है। और कभी भी आप ग्राफ्टेड पौधा लगाते हैं दोस्तों तो ग्राफ्टेड के ऊपर तक मिट्टी मत डालिए, उसके नीचे तक ही डालिए। और ग्राफ्टेड के नीचे से जो भी ब्रांच आते हैं उसे तुरंत ही हटा दीजिए, नहीं तो पूरा पौधा ही ख़राब होता है। मैं एक पौधा हटा भी चुकी हूँ क्योंकि उसमें फूल फिर नहीं आते हैं जल्दी, तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। और देखिए इस मिट्टी को मैं अच्छे से दबा दे रही हूँ। और मिट्टी डालने के बाद दोस्तों मिट्टी को अच्छे से इसी तरह से दबा दीजिए ताकि कोई एयर पॉकेट ना बने। और देखिए हमने पौधे पूरे लगा लिए हैं। और अब दोस्तों जो ब्रांच मैं नहीं काटी थी अब इसे काटूंगी। तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नीचे तक करने वाली थी दोस्तों, लेकिन अभी हमारे पौधे पे सिर्फ 2 ब्रांच बची हुई, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं काट रही हूँ, हल्की हल्की काट रही हूँ। और जब मुझे लगेगा ये पौधा अच्छे से सेट हो गया, एक बार फूल खिल जाएंगे, तब फिर मैं इसे अच्छे से कटिंग करूँगी। तो देखिए मैंने ये कर लिया है और अब मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ। तो देखिए मैंने साफ पानी ले लिया और इसमें क्या डालना है, तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा चम्मच के करीब आपको लेना है एप्सम सॉल्ट, ताकि आपका पौधा किसी तरह से शॉक में ना जाए। मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि पानी भी ज़्यादा नहीं डालूँगी, बारिश तो होने ही वाली है। तो मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डालकर पानी में मिला ले रही हूँ और उसके बाद इसे मिट्टी में डाल देना है। तो इससे क्या होगा, पौधों की जड़ें अच्छे से फैलने में मदद करेगी और हमारा पौधा कोई शॉक में नहीं जाएगा। और जहाँ पर से हमने कट लगाई थी दोस्तों वहाँ पर थोड़े थोड़े साफ फंगिसाइड लगा दे रही हूँ। तो देखिए हमने इसी तरह सारे में लगा दिया ताकि वहाँ से कोई फंगस ना लगे। और ये पानी को अब मैं पौधे पे डाल दूँगी। तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, हल्की हल्की डाल रही हूँ क्योंकि अभी तो पानी आ ही रही, तो और मैं इसे बारिश में ही छोड़ दूँगी। उसके बाद देखती बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो मैं फिर 1-2 दिन के बाद शेड में रख दूँगी। और दोस्तों अभी बिल्कुल भी इस पौधे को धूप में मत रखिए, कम से कम 7 दिन आपको शेड में ही रखना है
जब आप इसके जड़ों के देखिएगा अच्छे से सेट हो जाएंगे तो इसमें अच्छे से ब्रांच आने लगेगी, तब आप इसे हल्की धूप में 1-2 दिन रखिए और आपका पौधा नहीं मुरझाता है तब इसे आप धूप में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू।